जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बड़ी अपडेट निकल के आ गई है दोस्तों। ये अपडेट जो है जेटेट परीक्षा 2024 को लेकर है। यानी आ गया नया नोटिस, और इस नोटिस में जो है आपका जेटेट परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी गई है। यानी आपकी परीक्षा जो है होने जा रही है दोस्तों। ऐसे में आपको बहुत ही कम समय मिला है प्रिपरेशन के लिए। ऐसे में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा रहेगी। बिकॉज़ यहाँ पे जैक ने जो है सिलेबस जारी नहीं किया है डिटेल। ऐसे में आप क्या पढ़िएगा ये आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ समय ही नहीं दिया गया एक तरह से देखा जाए तो, और जेटेट कंडक्ट होने जा रही है। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो तिथि बता देता हूँ। ऑफिशियली जो है नोटिस क्या रिलीज़ हुआ है, उसके बाद बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए और किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा वीडियो में टिल इन तक। और चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है, उस पर जुड़ जाइए। अब जो है सारी चीज़ें जो है इसमें मैं जेटेट से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और उसका जो है मैं टेलीग्राम पे आपको जो है उसका पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा। तो ज़रूर जो है जेटेट के सब्जेक्ट वाइज जो है मैं अब वीडियो ला रहा हूँ, तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका नोटिस है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची सेवा में प्राचार्य या प्राचार्य सूची संकलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट, आप देख सकते हैं एकदम से आज जो है आपका 1 अगस्त का ये नोटिस है। जिसमें आप देखिए विषय, देखिए आप यहाँ पहले कि किस बारे में ये नोटिस है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण के संबंध में। यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि जो है आपका मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के पीछे भी जो है यहाँ पे परीक्षा केंद्र की बात कही जा रही है कि ये आपका जो जेटेट है 2024 उसका आयोजन जो है किया जाएगा। तो परीक्षा केंद्र से रिलेटेड यहाँ पे जो है पत्र लिखा गया है, और जिसमें बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद रांची पत्रांक जैक ऑब्लिक जेटेड ऑब्लिक 24/06/24 है ना, ऑब्लिक सीसी और 134/2024 दिनांक देख सकते हैं 27/7/2024 को। तो ये आपका यहाँ पे जो है देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय एवं प्रसाधन जो है प्रासंगिक पत्र के आलोक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो सितंबर माह के द्वितीय पक्ष में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह में, यानी आपका सितंबर मंथ का जो है सेकंड वीक में जो है आपकी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही है जेटेट की। इस परीक्षा हेतु आपके विद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान में परीक्षा केंद्र निर्धारित की गई है। अतः विहित प्रपत्र संकलन कर भेजते हुए कहना है कि प्रपत्र यानी 1, 2 और 3 में वांछित सूचना भरकर पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर पत्र वाहक के माध्यम से या सीधे ईमेल पर जो है सहमति पत्र एवं सीट मैट्रिक निश्चित रूप से जो है अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर की बात हो रही है, और जिसमें किस जगह पर कितने जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, सीट मैट्रिक्स कितनी रखी जाएगी, तो इससे संबंधित है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे जैक पूरी तरीके से रेडी है परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए, और ये आपकी परीक्षा होने जा रही है सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में। तो ये एकदम पूरी तरीके से क्लियर कट आपको हो गया, इस तिथि में आपकी परीक्षा हो रही है। आप जो है आपको ये सोचना है दोस्तों कि आपको प्रिपरेशन को कैसे आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल सिलेबस तो कुछ जारी नहीं किया है कि कोई टॉपिक वाइज सिलेबस जो है न्यू जो है जैक ने जारी नहीं किया है।
तो उसके पीछे अब आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं अनदर आपको नोटिस को एक दिखाऊंगा जो इससे पहले रिलीज हो चुकी थी। देखिए इस नोटिस में क्या कुछ बातें कही गई है, देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। देख सकते हैं ये जो है आपका संशोधित है, जो संशोधित आपका नियमावली आई थी उसमें क्या कही गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए यानी आपका 6 to 8 के लिए जांच परीक्षा का प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लियर समझिए कि आपका जो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है जेटेट में यानी 6 to 8 वालों के लिए आपका जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो पुस्तकें चलती है यानी आपके ग्रेजुएट स्तर का जो विश्वविद्यालय में पुस्तक चलती है यानी बुक जो होती है उसी के लेवल का जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक स्तर आपका डिफ़िकल्टी रखा जाएगा। तो इसका मतलब आप खुद समझिए कि आपको अभी डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया गया है और ये चीज़ ऐसा एक जो पारा शिक्षक का जो आकलन परीक्षा हुआ था शिक्षकों का उसमें भी ऐसा ही कहा गया था, सिर्फ और सिर्फ यही जो है कॉपी पेस्ट था कि डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह आपका स्नातक स्तर रखा जाएगा और उसका डिटेल सिलेबस बिल्कुल जारी नहीं किया था जैक ने। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी होनी है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम चीज़ की गई है। आप अगर सिलेबस के भरोसे बैठे हुए हैं कि जैक जो है सिलेबस जारी करेगा डिटेल सिलेबस तब प्रिपरेशन करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अभी से लगना होगा। और देखिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। 6 to 8 वालों की अगर बात कर रहा हूँ तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 9 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 9 से लेकर आपका जो है 12 तक का आपको एनसीईआरटी के जो बुक्स आती हैं आपने सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा। अगर आप मैथ्स का अगर करना चाह रहे हैं तो 9 to 12 लेवल तक का मैथ आपको अच्छे से एनसीईआरटी का जो है सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी मैथ्स के लिए। इसी तरह साइंस में भी जो है 9 to 12 एनसीईआरटी बुक को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है लेकिन आप अगर बोलेंगे तो इसका जो है मैं यहाँ पे साइंस और मैथ से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्लासेस में ला रहा हूँ। पहले तो मैं आपको PYQ करवाऊँगा, है ना, उसके बाद जो है आपके लिए एनसीईआरटी से जो टॉपिक वाइज जो है आपके वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं करा दूंगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल में कुछ पढ़ना है, डिटेल में आप पढ़ नहीं पाइएगा क्योंकि टाइम बचा नहीं है। देखिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म 23 जुलाई से भरा जा रहा है और 22 अगस्त तक ही आपका फॉर्म भराएगा। उसके बाद सितंबर के सेकेंड वीक से आपका परीक्षा ही हो रही है। ऐसे में आपके पास टाइम नहीं है, आपको रिवीजन का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए चैप्टर वाइज अगर आप इम्पॉर्टेंट MCQ NCERT वेस्ट कर लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा, आप इजीली जेटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। यही काम जो है SST वाले भी कर सकते हैं, SST वाले भी कर सकते हैं। वो NCERT के जो है MCQ बस चैप्टर वाइज करके कर लें, 9 to 12 बेस का आपका काम हो जाएगा। उतने में ही आपका जो है काम यहाँ पे बन जाना है, इससे बाहर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। और CDP तो आपको पता ही है, CDP आपको सबको कॉमन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। CDP आपने सीटेट अगर अपीयर हुए थे, सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो वही CDP को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं उसमें बताऊंगा, CDP जब मैं ये सेशन लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या पढ़नी है। तो हालांकि आपने जो पढ़ रखा है उसको बस जो है आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, उस पर रिवीजन कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो सीटेट के जो आपने नोट्स जो है बनाए हुए हैं या सीटेट के आपके अगर बुक्स होंगे किन्हीं के तो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेंगे, उतने में आपका CDP का काम हो जाएगा। वहीं अगर बात करें आपके हिंदी के लिए तो हिंदी पे आपको जो है ग्रामर पोर्शन यानी व्याकरण पोर्शन पे आपको जो है ध्यान देनी है। व्याकरण पोर्शन को अच्छे से कर लें और उसमें क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश रहेगा 15 और
जो है हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहना है। तो हिंदी से आप व्याकरण पोर्शन को पढ़ें और पद्यांश और गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और जो है 5-6 नंबर का आपकी व्याकरण यहाँ पे पूछी जाएगी। तो आपका आसानी से इसमें हिंदी में 15 में से जो है 12-13 क्वेश्चन जो है आंसर क्वेश्चन सही कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश पे आपको क्या है, ग्रामर पे फोकस करना है। इंग्लिश पे भी ग्रामर पे जाना है दोस्तों। बिल्कुल सीटेट वाला ग्रामर आप सीटेट वाला सिलेबस मत समझ लीजिए, क्योंकि सीटेट में ग्रामर नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ जेटेट में ग्रामर से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 15 में से आपका कम से कम जो है 6 या 7 क्वेश्चन तक जो है आपके ग्रामर से ही रहेंगे और दूसरा आपका पैसेज रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका स्कोर आसानी से हो सकता है, बशर्ते जो है आपके पास जो भी जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ से जो है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप ग्रामर पे कोई भी बुक्स है आपके ग्रामर्स के, तो ग्रामर्स के टॉपिक्स को जो है क्लियर करें। मैं इसके रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इंग्लिश के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इसके अलावा आपको करना क्या है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर 2 की अगर बात करें तो आपको वो खुद से ही प्रिपेयर करनी होगी। आपने अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में खोरठा रखा है या कुड़माली रखा है या हो रखा है, कुछ भी रखा होगा, तो इससे पहले आपने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे सहायक आचार्य के, तो सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, या फिर जो कैंडिडेट नहीं हुए हैं वो क्या करें, वो जो है अपना तो पहले चूज कर लिए खोरठा या कुड़माली, तो उसका मार्केट में बुक आता है प्रॉपर दोस्तों। उसका जो है व्याकरण पोषण ध्यान दीजिएगा। खोरठा और कुड़माली कोई भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा रखता है, उसका अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, तुरंत जाके खरीद लीजिए और व्याकरण पोषण को निपटा दीजिए। इसी से आपका कम से कम जो है आपका जैसे 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो 50% क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा इसके जो होते हैं शिष्ट साहित्य होते हैं, लोक साहित्य होते हैं, उससे रिलेटेड जो होते हैं कवि जो होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसका पर्टिकुलर बुक आता है, ज़रूर अवेल कर लें और 10 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको लगना होगा अभी। तो इस तरह से आप पेपर 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें बाकी सब के तो बारे में तो बता ही दिए हैं। मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह जो है आपको एनसीईआरटी पे ही रिलायबल करना होगा, यही आपके पास अभी सोर्सेस होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कहीं ऑनलाइन कोर्सेज पे करके आपको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाइएगा, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाइएगा और चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट लेवल का आप सोचिए, लेवल 1 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12th लेवल का जो है डिफ़िकल्टी रखा जाएगा। और वहीं अगर आप ग्रेजुएशन यानी 6 to 8 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं लेवल 2 का, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का रखा जाएगा। तो ये सिलेबस को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए और टाइम दिया नहीं गया है। तो इसलिए आपको जो है इन चीज़ों पे अभी रिलायबल होनी है। मार्केट में अभी जाइए, कोई भी नया बुक आया है तो उसको भी अवेल कीजिए, उसके भी प्रैक्टिस वगैरह लीजिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा सेशन आप देखने लग जाइएगा, वीडियोज़ देखने लग जाइएगा, तो कवर अप नहीं कर पाइएगा। तो ये रही बात। और आकलन परीक्षा जो पारा टीचर लोगों का हुआ है, वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, ये एकदम से 100% श्योर है। क्योंकि जैक जो है वही एग्ज़ाम में वही उसी पैटर्न का, उसी टाइप का, उसी जो है डिफ़िकल्टी लेवल भी मैं कहूँगा कि वो रखेगा। तो बिल्कुल जो है इन चीज़ों पे अगर ध्यान देते हैं तो इजीली आपको जो है यहाँ पे जेटेट क्वालिफाई हो जाएगा आपका। तो ये थी अभी की अपडेट दोस्तों, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।